दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि मकर संक्रांति वास्तव में कोई पर्व नहीं है, बल्कि एक संकेत है, तो शायद आप चौंक जाएं। अगर मैं कहूँ कि यह कोई रस्म नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, बल्कि जीवन की दिशा से जुड़ा एक इशारा है, तो संभव है आप सोचें कि यह बात पहले भी सुनी हुई सी है। लेकिन यहीं रुक जाना मकर संक्रांति को एक तारीख बना देना होगा। अगर यह सिर्फ पर्व होती तो इसे साल के किसी भी दिन मनाया जा सकता था। अगर यह सिर्फ एक तिथि होती तो इसका संबंध केवल और केवल पंचांग से ही होता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मकर संक्रांति को हजारों वर्षों से एक संकेत की तरह देखा गया है। एक ऐसा संकेत जो बाहर नहीं, भीतर घटता है। और यही कारण है कि इसे समझना जरूरी है, न कि सिर्फ मना लेना। अब इसी संकेत को हमारे शास्त्र किस रूप में समझाते हैं, इसे समझना बहुत ही जरूरी है। इसी कारण विष्णु पुराण, महाभारत और भगवत गीता में उत्तरायण को पुण्य काल कहा गया है। भगवत गीता में स्पष्ट उल्लेख है कि उत्तरायण वह काल है जिसमें देह त्याग करने वाला जीव मोक्ष की ओर जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, मकर संक्रांति से देवताओं का दिन प्रारंभ होता है। यहाँ देवताओं का दिन कहने का अर्थ कोई आकाशीय घटना नहीं है, बल्कि जागृति का समय है, जब जीवन में प्रकाश की दिशा पड़ने लगती है। लेकिन शास्त्र केवल सिद्धांत नहीं बनाते, वे जीवन में घटित होकर भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। महाभारत की कथा हमें इस सत्य को केवल शब्दों में नहीं, जीवन में स्वयं घटित होकर दिखाती है। भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, वे सरसैया पर लेटे रहे, क्योंकि वे जानते थे कि मृत्यु भी अपने समय की मर्यादा से बंधी हुई होती है। इसीलिए उन्होंने दक्षिणायन में अपने शरीर का त्याग बिल्कुल भी नहीं किया। जब सूर्य उत्तरायण हुए और मकर संक्रांति आई, तभी उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। यह घटना हमें यह बताती है कि मकर संक्रांति केवल एक तिथि बिल्कुल नहीं है, बल्कि मोक्ष की ओर जाने का द्वार है। जब आकाश में यह पुण्यकाल प्रारंभ होता है, उसी क्षण धरती पर भी आत्मशुद्धि का अवसर उतर आता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदियों में स्नान करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय होता है। यह स्नान केवल शरीर का नहीं, हमारे अंतर मन को बहुत ही शुद्ध करता है। और जब हमारा मन शुद्ध होता है तो उस दिन किया गया दान अक्षय फल देता है। इसी कारण मकर संक्रांति को दान का महापर्व भी कहा जाता है। तिल और गुड़ का दान विशेष माना गया है, क्योंकि तिल को यज्ञ का अंश कहा गया है और यज्ञ का अर्थ है त्याग करना। इस दिन किया गया दान केवल दूसरों को देने की प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि स्वयं को भी भीतर से हल्का करने का एक अभ्यास है। सूर्य सिद्धांत में साफ साफ कहा गया है कि उत्तरायण देवताओं का दिवस होता है और दक्षिणायन उनकी रात्रि होती है। इसीलिए मकर संक्रांति से शुभ कार्य, व्रत और नए संकल्प आरंभ किए जाते हैं, क्योंकि मान्यता है कि देवताओं के दिन किया गया कर्म हमें बहुत ही अधिक शीघ्र फल देता है। और यही कारण है कि मकर संक्रांति केवल आध्यात्मिक ही नहीं, प्राकृतिक और कृषि से भी जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा पर्व है। सूर्य को अन्नदाता कहा जाता है। नई फसल का आगमन, किसान का उल्लास और सूर्य की उपासना, ये सब जीवन के प्रति कृतज्ञता का भाव दर्शाती है। इसी प्रकार मकर संक्रांति वह पावन क्षण है जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है, समय बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है, दान हमारे लिए बहुत ही फलदायी बनता है और मनुष्य हम अपने
जीवन को नई दिशा देने का साहस करते हैं। हम आमतौर पर मकर संक्रांति को सिर्फ पतंग, तिलगुड़, दान, स्नान और उत्सव से जोड़ते हैं। ये सभी परंपराएं गलत बिल्कुल भी नहीं हैं, लेकिन ये सब केवल उनकी ऊपरी परत है। असली प्रश्न यह है कि हर साल यही दिन क्यों, कोई और दिन क्यों नहीं? सूर्य का उत्तरायण होना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? अगर यह केवल एक खगोलीय घटना है तो इसे आध्यात्मिक संकेत क्यों कहा गया है? हमारे शास्त्र किसी भी चीज को बिना कारण बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। हर पर्व, हर तिथि, हर परंपरा के पीछे कोई ना कोई आंतरिक प्रक्रिया बिल्कुल बारीकी से छुपी हुई जरूर होती है। मकर संक्रांति भी कुछ ऐसा ही पर्व है। यह दिन यह नहीं बताता कि सूर्य कहाँ है, बल्कि यह संकेत देता है कि आप स्वयं कहाँ जा रहे हैं। और कई बार ऐसे संकेत हमें किसी उपदेश में नहीं मिलते, किसी ग्रंथ के शब्दों में भी नहीं मिलते, बल्कि हमारी आंखों के सामने घटती हुई एक साधारण सी घटना में मिल जाते हैं। कभी कभी एक छोटा सा दृश्य, एक सामान्य सा अनुभव पूरी बातों को हमारी भीतर बिल्कुल ही साफ साफ स्पष्ट कर देता है। मकर संक्रांति के दिन ऐसा ही एक दृश्य कई लोगों ने देखा है, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने उसका सही सही अर्थ समझा है। मकर संक्रांति का दिन था। आसमान में पतंगों से भरा हुआ नीला विस्तार था। हर छत पर लोग खड़े थे, कोई डोर थामे हुए, कोई पतंग उड़ाते हुए और कोई सिर्फ ऊपर पतंग को देखकर मुस्कुरा रहा था। उन्हीं छतों में से एक छत पर एक व्यक्ति भी खड़ा था। वह बहुत उत्साहित बिल्कुल भी नहीं था, न ही वो प्रतियोगिता के मूड में था। उसके हाथ में भी पतंग थी, लेकिन उसकी नज़र उसके पतंग पर बिल्कुल नहीं थी, हवा की दिशा पर थी। जब उसने पतंग उड़ाई तो वह बहुत ऊपर बिल्कुल भी नहीं गई। पास में खड़े लोगों ने हंसते हुए कहा, डोर ढीली है कसो, नहीं तो पतंग कट जाएगी। वह व्यक्ति चुप रहा। कुछ ही पलों में उसकी पतंग सच में कट गई। डोर हाथ से छूट गई और पतंग आजाद हो गई। आसपास के लोग बोले, पतंग कट गई, आप हार गए। लेकिन वह व्यक्ति हार या जीत के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। वह ध्यान से उस पतंग को देख रहा था। पतंग गिर नहीं रही थी, वह हवा की दिशा के साथ आगे बढ़ी रही थी। बिना डोर के, बिना नियंत्रण के वह उसी दिशा में जा रही थी जहां हवा उसे अपने साथ लिए जा रही थी। कुछ देर बाद वह पतंग दूर जाकर कहीं ओझल सी हो गई। उस व्यक्ति के चेहरे पर कोई अफसोस के भाव नहीं दिख रहे थे। उस पल उसे कुछ समझ आया। उसे एहसास हुआ कि जब तक वह डोर थामे हुए था, वह पतंग को अपनी जिद से खींच रहा था। लेकिन जैसे ही डोर छूटी, पतंग संघर्ष बिल्कुल नहीं कर रही थी। वह बह नहीं रही थी, वह सही दिशा में बह रही थी। उसने आसमान की ओर देखते हुए बहुत ही धीमी से कहा, शायद कुछ चीज़ें पकड़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है सही सही दिशा में छोड़ देना। यह कथा लोक परंपराओं में मकर संक्रांति के प्रतीकात्मक अर्थ को समझाने के लिए कही जाती है, जहाँ पतंग को जीवन और हवा को दिशा का प्रतीक माना गया है। सूर्य का उत्तरायण होना एक खगोलीय सत्य है, लेकिन भारत में इसे सिर्फ आकाश से नहीं, मानव के जीवन से जोड़ा गया है। सूर्य को केवल एक ग्रह नहीं माना गया, बल्कि चेतना, ऊर्जा और जागृति का प्रतीक माना गया। जब कहा गया कि सूर्य उत्तरायण होते हैं, तो इसका अर्थ केवल यह नहीं था कि दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी, बल्कि यह संकेत है कि अब अंधकार की अवधि धीरे धीरे कम होगी और प्रकाश बढ़ेगा। यह बदलाव केवल मौसम में नहीं, बल्कि जीवन में भी घटता है। हमारे जीवन में भी ऐसे चरण आते हैं
जब सब कुछ ठहरा हुआ सा लगता है, निर्णय नहीं हो पाते, मन बहुत भारी रहता है और दिशा बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होती। शास्त्रों में इस स्थिति को दक्षिणायन से जोड़ा गया है और मकर संक्रांति उस मोड़ का संकेत है जहाँ से धीरे धीरे परिवर्तन शुरू होता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि मकर संक्रांति किसी चमत्कार का वादा बिल्कुल नहीं करती। यह नहीं कहती कि एक ही दिन में आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। यह केवल एक संकेत देती है कि अब बदलाव की दिशा सही हो सकती है। यही कारण है कि इसे नई शुरुआत का दिन नहीं कहते, बल्कि दिशा बदलने का सही समय कहा गया है। शुरुआत अक्सर उत्साह से होती है, लेकिन दिशा केवल जागरूकता से ही बदलती है। मकर संक्रांति जागरूकता का पर्व है, न कि केवल उत्साह का। अगर यह सिर्फ पर्व होता तो दान इसके इतना गहराई से क्यों जुड़ा गया? दान केवल किसी को देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अपने भीतर जमी हुई चीज़ों को छोड़ने का एक बहुत ही सरल सा अभ्यास है। पुरानी शिकायतें, पुरानी आदतें और पुरानी कठोरताएं जीवन को भारी से बना देती हैं। तिल और गुड़ का भी यही प्रतीकात्मक अर्थ है। तिल कठोरता का और गुड़ मिठास का प्रतीक है। संदेश यह नहीं है कि आपको क्या खाना चाहिए, बल्कि यह है कि जीवन की कठोरता को मिठास में कैसे बदला जाए। यही कारण है कि मकर संक्रांति पर दान को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है। मकर संक्रांति के दिन पंचांग के बजाय सौर्य पंचांग पर आधारित किया गया। इसका अर्थ यह है कि यह पर्व मन के अनुसार नहीं, बल्कि प्रकाश के अनुसार तय होता है। यह अपने आप में एक गहरा संदेश है कि जीवन में निर्णय भावनाओं से नहीं, स्पष्टता से लेनी चाहिए। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि उत्तरायण देवताओं का दिन है। इसका अर्थ यह नहीं है कि देवता केवल इसी समय सक्रिय होते हैं, बल्कि इसका संकेत यह है कि यह समय जागृति का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस समय अपने जीवन की दिशा पर ईमानदारी से विचार करता है, वह कुछ ना कुछ जरूर बदल लेता है। मकर संक्रांति हमसे कुछ मांगती नहीं, बल्कि हमसे एक प्रश्न पूछती है, तुम किस दिशा में जा रहे हो? यह प्रश्न बहुत ही सरल लगता है सुनने में, लेकिन वास्तव में यही सबसे कठिन प्रश्न होता है। यही कारण है कि मकर संक्रांति सूर वाला पर्व नहीं है, यह भीतर का पर्व है। पतंग भले ही आसमान में उड़ती हो, लेकिन उसका संदेश मन के लिए होता है। यह पर्व हमेशा प्रकाश से जुड़ा हुआ होता है। सूर्योदय, स्नान, सूर्य उपासना, क्योंकि यह याद दिलाता है कि जीवन में अंधकार स्थायी नहीं होता, बस दिशा सही होनी चाहिए। आज के समय में जब हर व्यक्ति तुरंत परिणाम चाहता है, मकर संक्रांति आपको धैर्य सिखाती है। यह कहती है कि आज सिर्फ संकेत मिला है, परिवर्तन धीरे 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 से ही होगा। यही इसकी सबसे बड़ी शिक्षा है। अगर कोई इस दिन रुककर अपने जीवन की ओर देख ले और यह पर्व अपना काम कर चुका होता है। इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह हमें बदलने नहीं, बल्कि जगाने आती है, और जो जाग गया उसके लिए एक छोटा सा संकेत भी पर्याप्त हो जाता है। अगर यह बात आपको सोचने पर मजबूर कर रही है, तो समझिए कि मकर संक्रांति का संकेत आप तक पहुंच चुका है। इसे केवल एक तारीख बनाकर आगे मत जाइए, क्योंकि मकर संक्रांति सिर्फ एक पंचांग की तिथि नहीं है, यह जीवन की दिशा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है। इसे केवल एक तारीख बनकर गुजरने जाने मत दीजिए।
और अगर आपको ऐसे ही शांत, गहरे और अर्थपूर्ण आध्यात्मिक विचार पसंद आते हैं तो हमारे स्पिरिचुअल भक्ति रस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ हम पर्व को मनाते नहीं हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कहानियाँ सुनाते नहीं, अनुभव साझा करते हैं। आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ इसी संकेत के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।